नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के विवाह की अनुकूलता और सफलता को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सेनापति कहा गया है। वो उग्र स्वभाव का ग्रह है। शक्ति, ऊर्जा और साहस का कारक मंगल ग्रह को माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, तो ज्योतिष में इसे मांगलिक दोष या मंगल दोष कहा जाता है, जो वैवाहिक जीवन में बाधाएं ला सकता है। मांगलिक दोष शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग द्वेष और कलह क्लेश को जन्म देता है। व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल और अहंकारी हो जाता है। मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी और कई तरह की रुकावटें आती हैं। यदि विवाह हो भी गया तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता और कई तरह की परेशानियां जीवन में लगी रहती है। कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि यह तनाव, टकराव और तलाक का कारण भी बन जाती है। जीवन साथी से सामंजस्य भी नहीं बैठता है। ऐसे में मान्यता है कि जिनकी कुंडली में ये दोष हो, तो उन्हें मांगलिक जीवन साथी की ही तलाश करनी चाहिए। परंतु हमेशा मांगलिक के लिए मांगलिक जीवन साथी ढूंढ पाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही होगी या गैर मांगलिक से भी हो सकती है। आइए जानते हैं। जनश्रुति के अनुसार मांगलिक दोष को दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक माना गया है। ये बात आंशिक रूपेण सत्य भी है, किंतु पूर्ण रूपेण नहीं। दोस्तों, दाम्पत्य सुख के प्राप्त होने या ना होने के लिए एकाधिक कारक ग्रह उत्तरदायी होते हैं। केवल मांगलिक दोष के जन्म पत्रिका में होने मात्र से ही दाम्पत्य सुख का अभाव कहना उचित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, शनि और राहु को अलगावादी ग्रह एवं मंगल को मारणात्मक प्रभाव वाला ग्रह माना गया है। अतः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित होकर मंगल जीवन साथी की आयु की हानि करता है। परंतु केवल मांगलिक दोष के होने मात्र से ही यहाँ जीवन साथी की मृत्यु या दाम्पत्य सुख का अभाव कहना सही नहीं है। अपितु जन्म पत्रिका के अन्य शुभाशुभ योगों के अध्ययन से ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि ये दोष बिल्कुल ही निष्प्रभावकारी होता है। विवाह के अलावा मंगल दोष होने से व्यक्ति कर्ज के बोझ में भी डूबा रहता है या फिर जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं लगी रहती है। कुंडली के द्वादश भाव में मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन के साथ ही शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग द्वेष और कलह क्लेश को जन्म देता है। मंगल दोष होने से व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, क्रोधिक और अहंकारी हो जाता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होने या बिगड़ने की वजह भी मंगल दोष होता है। दोस्तों, मंगल दोष के भी कोई प्रकार होते हैं, जिसके बारे में अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। पहला, चंद्र मांगलिक दोष। चंद्र मांगलिक दोष किसी जातक की कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मौजूद होता है। इस मंगल दोष के कारण जीवन साथी के बीच कई तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं। दूसरा, आंशिक मांगलिक दोष। आंशिक मांगलिक दोष जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एक हल्का मांगलिक दोष होता है। इसमें जातक पर ज्यादा मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं रहता है। इस दोष को कुछ उपाय के माध्यम से कम किया जा सकता है और जातक की 28 आयु तक होने पर ये दोष खत्म हो जाता है। तीसरा, नाड़ी मंगल दोष। इस प्रकार का मंगल दोष तब होता है जब जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा के समान नाड़ी में मौजूद होता है। यह एक गंभीर दोष है और वैवाहिक संबंधों, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता में समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, जन्म पत्रिका में ऐसी अनेक स्थितियां हैं जो मंगल दोष के प्रभाव को कम करने अथवा उसका परिहार करने में सक्षम हैं। परंतु वर्तमान काल में हर कोई खुद को बड़ा ज्योतिष होने का दावा करते हैं और ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। इसलिए ज्यादातर लोग ज्योतिषियों के बहकावे में आकर अपनी मंगल दोष के निवारण हेतु लाखों पैसों के पूजा और उपाय करने लग जाते हैं। जबकि ज्यादातर लोगों के कुंडली में आम दृष्टि में देखे तो मंगल दोष तो होता है, परंतु उतना प्रभावी नहीं होता। और ये बात अगर आपके ज्योतिषी को पता भी होगा तो वो व्यक्ति आपको बताता नहीं
और क्यों नहीं बताता, इसका कारण तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे। फिलहाल आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।